सुबह का धुंध था। रोशनी अभी मुकम्मल दीवारों पर नहीं पड़ी थी। दरख्तों की शाखें खामोश थीं, जैसे वक्त भी थमसा गया हो। नसरीन खाला की कब्र के सामने रुखसार, बाबा सलीम और वो मासूम बच्चा खामोश खड़े थे। बाबा सलीम ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, ये खातून तेरे दीन की चिराग बरदार थीं, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। दुआ के बाद तीनों खामोशी से वापस गांव की तरफ रवाना हुए। गांव की गलियों में जब उनका कदम पड़ा तो सब अहले गांव उनका इस्तकबाल करने लगे। बुजुर्गों ने दुआएं दी, बच्चों ने हाथ हिलाए और औरतें आंखें पोंछती रहीं। एक बुजुर्ग ने कहा, नसरीन वापस तो नहीं आए, मगर तुम सब उसकी रोशनी हो। तीनों नसरीन खाला के पुराने मिट्टी के घर पहुंचे। दीवारों पर वक्त के निशानात थे और आंगन में वो दरख्त था जिसके नीचे रुखसार बचपन में खेला करती थी। सब खामोश बैठ गए। रुखसार ने आंखें बंद की, जैसे खाला के वजूद को महसूस कर रही हो। जांक पुरानी लकड़ी की संदूकची में कुछ चमकदार चीज नजर आई। ये क्या है? रुखसार ने झुक कर निकाला। एक खत और एक अंगूठी, बहुत कदीम मगर चमकदार, जैसे अभी बनाई गई हो। रुखसार ने लरजते हाथों से खत खोला। तहरीर नसरीन खाला की थी, मगर अल्फाज जैसे दिल के कटते हुए टुकड़ों से लिखे गए हों। बेटी रुखसार, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तकदीर का फैसला कुछ और है। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तो मुझे चैन सुकून मिला। मैंने सोचा कि दुनिया की हर चीज मेरे पास है। तुम्हारा बचपन मेरे लिए मेरी बहन की याद था। तुम्हारे चेहरे पर उसी की मुस्कुराहट थी। सोचा था कि बड़ी होकर तुम्हें एक राज बताऊंगी, मगर रब को कोई और मंजूर था। अब मैं इस दुनिया फानी से जा रही हो, रब से मिलने का वक्त आ चुका है। अगर तुम्हें ये खत मिले तो मेरे लिए दुआ मगफरत जरूर करना। इस खत के साथ एक अंगूठी है, उसकी हिफाजत करना। दूसरी बात में आज वो राज बताने जा रही हो जो मैंने बरसों से अपने दिल में दफन किया था। हाँ, तुम अकेली नहीं थी। जब तुम्हारे माँ बाप का साया छन गया, तुम दोनों मेरे पास आए थे। एक दिन जब मैं गांव के झील के किनारे कपड़े धो रही थी, तुम खेल रही थी और तुम्हारा भाई थोड़ा दूर था। तभी वो आया, अज़ाज़िल, वही बागी जिन जिसे कभी सजदा करना नसीब ना हुआ। उसने तुम्हारे भाई को छीन लिया। मैं कुछ ना कर सकी, सिर्फ चीख सकी। बरसों मैंने अपने गुनाह की तलाफी के लिए दुआएं की, कुरान पढ़ा और नूर महल में उसके कैद होने का सराग निकाला। ये अंगूठी तुम्हारे भाई की निशानी है। जब उसे दुखाओगी, इसके दिल की नींद टूट जाएगी। मेरी कब्र पर दुआ करना और अपने भाई को आजाद कराना। वस्सलाम। रुखसार की आंखें बरसने लगी। एक तरफ खाला की जदाई का गम और दूसरी तरफ भाई के जिंदा होने की खुशी। उसने बेअख्तियार बच्चे की तरफ देखा, वही बच्चा जिसने हमेशा उसे माँ जैसी मोहब्बत दी थी, जिसकी मासूम बातों में कुछ छिपा हुआ महसूस होता था। तुम ही हो, रुखसार ने लरजती आवाज में कहा। बच्चा कुछ न बोला, बस आगे बढ़कर उससे लिपट गया। आनिसू दोनों की आंखों से जार व क़ितार बहने लगे। एक खूनी बंधन बरसों बाद मिल रहा था। बाबा सलीम ने दोनों को सीने से लगाया और कुरान की आयत तलावत की, इन्ना मअल उसरि युस्रन। बेशक तंगी के साथ आसानी है। बेटा, जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। और तुम दोनों उस नूर के वारिस हो जिससे अंधेरे भी डरते हैं। वक्त गुजर चुका था। नसरीन खाला की वसीयत, वो राज और बचपन में बिछड़ा भाई, सब कुछ अब एक नई जिम्मेदारी बन चुका था। रुखसार, बाबा सलीम और वही बच्चा अब नूर महल की तरफ निकल पड़े थे, इस उम्मीद के साथ कि इस महल के दरवाजे उन पर जरूर खुलेंगे। रास्ता हुसैन था, चश्मे बह रहे थे, पहाड़ हरे थे, फजा में परिंदों की चहचहाहट थी। रास्ते में गांव आते, वादियों से गुजरते, लोगों की दुआएं लेते वो आगे बढ़ते जा रहे थे। मंजर बदलता है, लेकिन अचानक एक घाटी के करीब वो रास्ता खत्म हो गया जहां अमन था। अचानक दरख्तों के पीछे से शोर बुलंद हुआ, घोड़ों की टापें, चीखें और तलवारों की चमक। रुक जाओ, सब कुछ हमारे हवाले कर दो, एक नकाबपोश डाकू चीखा। रुखसार ने बच्चा पीछे किया। बाबा सलीम आगे बढ़े, मगर वो जालिम थे, न बात सुनी न रहम किया। एक डाकू ने बाबा सलीम पर वार कर दिया। जख्मी होकर वो जमीन पर गिर पड़े। रुखसार ने चीख कर बच्चे अपने सीने से लगा लिया, मगर एक और डाकू ने उसके हाथ पर वार करके अंगूठी छीनने की कोशिश की। रुखसार ने मुजाहमत की, जख्मी हो गई, खून उसके हाथ से बहने लगा। बच्चे को छोड़ दो, उसकी चीख फजा में गूंजी, मगर डाकू बच्चा छीन कर घोड़े पर डाल चुके थे। बच्चा चीख रहा था,
रुखसार, बाबा सलीम, मुझे बचाओ। रुखसार के हल्क से चीख निकली। नहीं मेरे बहाए। वो उनके पीछे दौड़ी, घुटनों के बल गिरी, खाक उड़ी, आंखें धुंधला गई। स्नाटा सिर्फ एक सिसकी सुनाई दे रही थी। बाबा सलीम जख्मी पड़े थे, रुखसार रो रही थी। सोच पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था और बच्चा अंधेरे में खो चुका था। मंजर धुंधला है। रुखसार जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर जख्म, हाथों में मिट्टी और आंखों के गर्द दर्द का साया है। आहिस्ता आहिस्ता मंजर बदलता है और वो खुद को एक नौरानी वादी में देखती है। हर तरफ खामोशी है, मगर एक महक है, जैसे माँ की आगोश की। एक सफेद रोशनी उसके सामने नमूदार होती है। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक मानूस चेहरा बन जाती है। माँ नरमी से पर वकार आवाज में कहती है, बेटी जाग जा, अभी वक्त नहीं थकावट का। तुम्हारे कदमों से एक काफिला जड़ा है। तुम वो चिराग हो जिससे अंधेरे जलते हैं। रुखसार रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में, अमी में हार गई। वह मेरा भाई, वो छीन लिया गया, मैं उसे न बचा सकी। माँ कहती है, नहीं बेटी, तुम न हारी हो न अकेली हो। जो दिल अल्लाह के लिए तड़पता है उसका सहारा अर्श से आता है। माँ का वजूद करीब आता है। वो रुखसार के चेहरे पर हाथ फेरती है। माँ कहती है, जब तुम पैदा हुई थी मैंने तुम्हें लपेट कर यही दुआ दी थी, या अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा दिल दे जो अंधेरे से न डरे। आज वही घड़ी है बेटी। रुखसार कहती है, मगर वो बच्ची मेरे सामने ले गए, मैं कुछ न कर सकी। माँ कहती है, वो तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हारे दिल में जो नूर है वही उसे रहाई देगा। तुम्हें नूर महल के दरवाजे पर पहुंचना है, वहां जहां जुल्म ने राह बना रखी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटी। जब सब साथ छोड़ते हैं तब वही साथ देता है। आसमान पर बिजली चमकती है, मंजर धुंधलाने लगता है। माँ आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल जाती है। माँ की आखिरी आवाज, देखो बेटी, कभी रुकना नहीं। तुम्हारे वजूद से कई जिंदगियां जड़ी हैं। रुखसार की आंखें खुलती हैं, सांस तेज मगर आंखों में रोशनी है। वो आहिस्ता से उठती है और जैसे दिल में एक नई कसम की आग जल गई हो। रुखसार अपने आप सेका रही थी। मैं आ रही हूँ मेरे भाई, मैं आ रही हूँ। मंजर जंगल की सुनसान राह गुजर, शाम का वक्त, सूरज ग्रूब हो रहा है। आसमान पर हल्की सरखी और फजा में खामोशी है। झाड़ियों से एक बूढ़ा शिकारी नमूदार होता है। उसके हाथ में लकड़ी की छुरी और कमर पर दरवेशी बस्ता। बूढ़ा आगे बढ़ता है। जब उसे एक दरख्त के साये में पड़ी दो जख्मी इंसानी शक्लें दिखाई देती हैं, रुखसार और बाबा सलीम। बूढ़ा शिकारी आहिस्ता चौंक कर, अरे कौन हो तुम लोग? इतने जख्म, ये खून। वो आहिस्ता आहिस्ता झुककर रुखसार की नब्ज चेक करता है, फिर बाबा सलीम के कुंधे पर हाथ रखता है। बूढ़ा शिकारी कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं उस वीराने का पुराना राही हूँ, शिकारी हूँ। बाबा सलीम कहता है, हमें मदद चाहिए। इन लोगों ने बच्चे को अगवा कर लिया। रुखसार टूटे लहजे में जख्मों से ढाल कहती है, मेरा भाई वो छीन लिया गया, हम कुछ ना कर सके। बूढ़ा कहता है कि मैंने उन जालिमों को अपनी आंखों से देखा है। वो जिस तरफ गए वो रास्ता किसी सीधे इंसान का नहीं, शमाली घाटी की उस तरफ छुपे हैं जहां नूर महल की वादियां शुरू होती हैं। रुखसार की सांस तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी और इज्म उभरता है। रुखसार दांत भींचकर आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे वहां जाना है। हर हाल में वो मेरा भाई है और मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, चाहे नूर महल की दीवारें मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। बूढ़ा कहता है, तुम्हारे जैसी बेटी के लिए तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, मगर सुनो, वहां सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल, ईमान और दिल का चिराग ले जाना पड़ेगा। वो वादियां सोती नहीं, वो देखती हैं, परखती हैं। बूढ़ा अपनी थैली से एक पुराना नक्शा निकालता है। बूढ़ा कहता है, ये रास्ता है नूर महल के गर्द छिपी हुई वादियों का। ये नक्शा मेरे बाप ने बनाया था, तुम्हारे लिए अमानत है। बूढ़ा नक्शा रुखसार को देता है। रुखसार उसे थाम कर आंखें बंद करती है, जैसे माँ की दुआ को छू लिया हो। बाबा सलीम कहता है, हम तैयार हैं, चाहे राह कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो। वक्त के कुछ रास्ते अंधेरे में खुलते हैं और कुछ वादियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कदमों से नहीं, नियत, कुर्बानी और दुआ से तस्खीर होती हैं। रुखसार, बाबा सलीम और बूढ़ा शिकारी जख्मी मगर साबित कदम नूर महल की वादियों में दाखिल होते हैं। हर पत्थर, हर झाड़ी जैसे उनका इम्तिहान ले रही हो। बूढ़ा शिकारी कहता है, बस यही वादी है,
आगे नूर महल की सरजमीन शुरू होती है। अचानक फजा में एक सर्द हुआ का झोंका गुजरता है। झाड़ियों में सरसराहट, पर्दे खामोश। बाबा सलीम कहता है, कुछ है यहाँ, कोई हमें देख रहा है। रुखसार रख जाती है, उसकी सांस रख रख कर चल रही है। रुखसार ने दिल में कहा, ए रब, अगर तू मेरे साथ है तो कोई मेरा नहीं रोक सकता। और अचानक एक पत्थर सरकने की आवाज, फिर दूसरी तरफ से झाड़ी हिलती है। बूढ़ा शिकारी गुस्से से पुकार कर कहता है, कौन है, सामने आओ। और फिर जैसे आसमान फूट पड़ा हो, चारों तरफ से नकाब पोश डाकू निकलते हैं। हाथों में तलवारें, तीर, जंजीरें। उनका कहकहा गूंजता है। डाकू सरदार सियाह नकाब में, आंखों में जहर कहता है, आखिरी कदम था तुम्हारा, अब या तो यहीं मर जाओ या नूर महल की कैद में सड़ो। रुखसार जलाल से जख्मों से चूर मगर अज़्म से लबरेज कहती है, तुम हमें रोक नहीं सकते। ये रास्ता मेरे भाई की तरफ जाता है और मैं उसे लेकर वापस आऊंगी, चाहे तुम सभी मेरी राह में खड़े हो जाओ। डाकू हंसते हैं, तलवारें उठती हैं। तीनों चारों तरफ से घिर चुके हैं। बाबा सलीम आहिस्ता रुखसार से कहता है, अगर कुछ हो जाए तो ये नक्शा संभालना, और सुनो, कभी भी अपने दिल का चिराग बुझने न देना। बूढ़ा शिकारी एक खफिया खंजर अपने कपड़ों में छिपाता है, आंख में चमक। बूढ़ा कहता है, लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, इसलिए लड़ाई दिल की होती है। और तब डाकू सरदार जोर से पुकार कर कहता है, आयत खाने का दरवाजा खोलो, अन तीनों को अंधेरे में दफन कर दो। ए नसी लम्हे। रुखसार की आंखों में शदीद चमक, हाथ नक्शे पर, फजा बोझल, सांसें रुकी हुई, वक्त जैसे थम गया हो। नूर महल बस एक इमारत नहीं, वो फैसले सुनाता है और हर फैसला कुर्बानी मांगता है। क्या रुखसार बच पाएगी? क्या वो अपने भाई तक पहुंच पाएगी? और क्या अगली सुबह तुलुआ होगी?